हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस अभी इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी। और ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है, सो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, आपके लिए क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, छुपा रहे हैं। पाइसेस मीन राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकती है इनकी। नंबर 14 या फिर बर्थ डेट 2 या बर्थ डेट 14, ठीक है, ये हो सकती है। तो यहाँ मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि पर्सन कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए द हाई प्रीस्टेस, प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। क्या हाइड कर रहे हैं पर्सन? यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि दोनों ही एनर्जी एकदम अपोजिट है। एक प्रैक्टिकल एनर्जी है तो एक है बहुत ही इमोशनल एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वंस। या देखो, ये पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। इनके बहुत सारे सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं इनके। और आपने देखा होगा या उनकी बातों में आपको ये चीज़ पता चली होगी कि बहुत कुछ है जो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या उनके कुछ एम्स हैं, उनके कुछ गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन थोड़े से सख्त बने हुए हैं। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं डेफिनेटली, लेकिन ये उन इमोशंस को क्या करते हैं, हाइड करते हैं, आपसे छुपाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, जब भी ये इमोशनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये अपने गोल पर, अपने एम्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं। वो कैसे होता है, देखो, आप जब किसी को टाइम देते हो, जब आप किसी से बात करते हो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी चलती हैं रेगुलर वे में। इमोशनल, जब आप किसी के साथ बहुत इंटेंस जब बातें चल रही होती है तो जब काफ़ी इंटेंस बातें होती हैं तो इंसान के दिमाग में वही चीज़ें घूमती हैं और एक क्यूरियस सी एनर्जी रहती है। लाइक जैसे इंसान का सोचता है कि फिर मन ही नहीं लगता, एक बार आप किसी चीज़ की आदत डाल दो अपने आप को, देन फिर मन नहीं लगता। जैसे किसी से बात करने की आदत पड़ गई तो फिर कब उससे बात करते करते घंटों बीत जाते पता नहीं चलता। और कब इंसान कैसे हो जाता है कि चैन ही नहीं पड़ता, बार बार दिमाग में ही आता है कि बात करनी है। एक होता है ना किस चीज़ की आदत पड़ जाना, एडिक्शन टाइप हो जाना, तो ये उस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक बैलेंस को भी बताते हैं। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, अटैच नहीं होना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आदत नहीं बनानी किसी चीज़ को, ठीक है, ये आदत नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि इनके खुद के कुछ एम्स हैं, इनके खुद के कुछ गोल्स हैं, कुछ है जो अपनी लाइफ में पाना चाहते, अचीव करना चाहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ या अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुई तो वो कहीं ना कहीं रह जाएंगे, या मैं उनके ऊपर फोकस सही कर पाऊँगा, उनके क्योंकि हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है।
तो मैं उस पर टाइम नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, ठीक है। अगर ये पर्सन मल्टीपल काम करते हैं, लाइक इनका खुद का कुछ काम भी है या ये जॉब करते हैं, उसके साथ इनको कुछ और भी करना है, तो डेफिनेटली टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइम मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुद की कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती है, वो भी मैनेज करनी होती है, एंड देन उसके साथ अपना जो एम है, गोल है, उस पर फोकस करना होता है, अपने सपने जो भी चाहते हैं। तो ये अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, हालांकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है, लेकिन उनको छुपाते हैं। और रीज़न मैंने आपको दिया कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो हमेशा ना ये आपसे ऐसी बात करते मिलेंगे, लाइक इनको लाइफ में क्या चाहिए, क्या ये करना चाहते हैं, यही सारी चीज़ें, और बचते हैं ज़्यादा इमोशनल या इंटेंस बातों से, ठीक है। हमेशा आपने देखा होगा कि लाइक आप जब भी कोई इमोशनल बातें करते हो, रोमांटिक बातें करते हो, तो ये पर्सन थोड़ा साइड होने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे यही सारे रीजंस हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा बात की तो आदत हो जाएगी और फिर बार बार वही चीज़ें मेरे दिमाग में घूमेंगी, और जहाँ मुझे फोकस करना है वहाँ मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। अदरवाइज़ फीलिंग्स यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है इस इंसान की, आपको लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं जिनको वो छुपा करके रखते हैं, जिनको वो अपने कंट्रोल में करके रखते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर वो अभी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वो थोड़ा अपने सपनों में खोए हुए हैं, थोड़े अपने चीज़ों, अपने जो भी वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन पर फोकस कर रहे हैं। उनके कोई भी चीज़ है, आप अगर उस पर वर्क करते हो तो आपको चाहिए होता है बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है जो देखनी पड़ती हैं, उस पर वर्क भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, पता ही नहीं चलता कि छोटी छोटी चीज़ों में कब टाइम जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ही आपको प्रॉपर अगर टाइम नहीं दे पा रहे तो इस वजह से आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और यही सारे रीज़न्स हैं इनके इस तरीके के बदलाव के, ठीक है। या ये जो एकदम से प्रैक्टिकल बिहेव करने लगे हैं, या फिर एकदम से बहुत कम कर दी है बात करना, या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो गया है। और मतलब आप लोगों का हो सकता है नो कांटेक्ट का रीज़न कुछ और रहा हो, आप दोनों के बीच में कुछ और इशू हुआ हो, या फिर जो भी रीज़न रहा, नो कांटेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद वो आए नहीं, अप्रोच नहीं किया, क्योंकि उनका ये कि ठीक है भी जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, मुझे जो है थोड़ा टाइम मिला अपने काम पर ध्यान देने का, तो ये है उनका, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है इस इंसान की। 5 बर्थ डेट मुझे दिखाई देती है। लेटर एस, लेटर सी, एम, डी, आर, ई, ठीक है, ये मुझे लेटर्स कुछ दिखाई दे रहे, पी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे, ये हो सकते हैं आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हों। किंग ऑफ कप्स शो करता है, देखो ये है, फीलिंग्स तो है, लेकिन ये वाइजली चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हैं। तो किंग ऑफ कप्स बताता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो इमोशनली बहुत मैच्योर है, या फिर वो वाइजली, यानी ये पर्सन का ऐसा है कि ये आपके लिए इमोशंस तो रखते हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग इमोशनल तो है, वो बहुत इमोशनल भी है, लेकिन वो बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। और इमोशंस में बहते नहीं है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है प्यारी एनर्जी है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, लेकिन वो बहुत ही बैलेंस में करके रखता है, क्योंकि वो इमोशनली मैच्योर पर्सन है। तो वो अपने एक्शंस, अपने रिएक्शंस, या कितना एक्सप्रेस करना है, सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ करके और बहुत बैलेंस में लेकर के चलता है। तो आपसे प्यार करते हैं, और यहाँ पर हायरोफेंट की भी एनर्जी है, जो कि मुझे बताता है कि ये आपके साथ मैरिज भी देखते हैं। हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, हायरोफेंट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सही वक्त पर आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। इनको लगता है कि अभी वक्त नहीं है कमिटमेंट देने का, अगर आप उनसे कमिटमेंट मांग भी रहे हो ना,
तो इनको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, वक्त आएगा तो कमिटमेंट देंगे, उनको ऐसा लगता है। अभी वो अपने आप को रोकते हैं, ठीक है, अपने आप को अपनी आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से भी रोकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज बताती कि रोकते हैं खुद को। किंग ऑफ कप्स के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, पहले ये अपनी ग्रोथ चाहते हैं, देन उसके बाद ये रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। तो पहले अभी इन्होंने ना प्रायोरिटी पे अपने सपनों को रखा हुआ है, जो ये अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो प्रायोरिटी इन्होंने उसको दी हुई है कि मुझे अपने ऊपर अभी फोकस करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को ग्रो करना है। रही बात प्यार की, तो ये करते हैं आपसे, और ये शादी भी मतलब आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अभी कमिटमेंट देने का सही वक्त नहीं है, उनके अकॉर्डिंग सही वक्त नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चीज़ देखो, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी दोनों यहाँ पर है। ये पर्सन बैलेंस बना करके चलते हैं, और ये बैलेंस बना करके ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। कहीं भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और रिलेशनशिप में भी ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है ये पर्सन। इनको ऐसा है कि बैलेंस बना के चलना है। तो मुझे यहाँ पर सिचुएशन कुछ लोगों की तो ऑन एंड ऑफ दिखाई देती है, कुछ लोगों का मुझे लेस कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, या फिर बातचीत बहुत कम हो रही है। आप कांटेक्ट में तो हो, लेकिन बातचीत उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, बहुत कम हो रही है। और जो लोगों का टोटली नो कांटेक्ट है, उनका मैं बता देती हूँ कि इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है। ऐसा नहीं है कि उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनका ये कि अभी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है, अभी मुझे काम करना है, चलो मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मना लूँगा या फिर मना लूँगी उसे। तो उस एनर्जी में ये पर्सन है, ठीक है। ओके, और देखते हैं इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड एम्परर। नंबर 8 और नंबर 4 आपकी या आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। 8 ऑफ सोर्ड्स, please clarify 8 of swords. Two of Pentacles, जगलिंग कर रहे हैं पर्सन। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं ये हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, या खुद को कुछ चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो एक प्रोटेक्शन दिख रहे हैं आपको, तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। 5 of Wands, एम्परर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाँ जी, ये होल्ड कर रहे हैं खुद को, इनको कहीं पहुंचना है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ पहुंचना है, मुझे जिस पोजीशन पर जाना है ना, तो उस पोजीशन पे जाने के लिए मुझे अपने इन डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपने आप को फोकस्ड करना पड़ेगा। किसी भी तरीके का कलेश, किसी भी तरीके का ड्रामा ये नहीं चाह रहे हैं अभी। 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन एम्परर आ गया है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये एकदम डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, फोकस्ड रहना चाहते हैं, बिल्कुल भी 1% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या आ रहा है, कि ये फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। काफ़ी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। अपने गोल्स पर फोकस करना, लाइफ में कुछ अचीव करना है। काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। कहीं तो इनको पहुंचना है, कोई तो पोजीशन है जो इनको हासिल करनी है। बहुत बार इनको गुस्सा भी आता है कि इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग है, यहाँ पर कंफ्यूजन है। किस बात को लेकर के कंफ्यूज है ये पर्सन? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए किस बात की कंफ्यूजन है इस इंसान को।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कोशिश करते हैं खुद को स्टेबल करने की। सी यहाँ पर आप देखो 2 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर ये जगलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर स्टेबिलिटी है। ये पर्सन कोशिश करते हैं खुद को स्टेबल करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं या कर नहीं पा रहे, यानी कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने इस चक्कर में आपसे भी दूरी बना ली, ठीक है, और लोगों से भी और चीज़ों से भी जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, सोर्स है यहाँ पर, उनसे भी इन्होंने दूरी बना ली है ताकि ये फोकस कर सके और बैलेंस रह सके। लेकिन ये फिर भी नहीं रह पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं ये बैलेंस? जब इन्होंने आपको दूर कर दिया और लोगों को भी दूर कर दिया खुद से, तो उसके बावजूद ये पर्सन बैलेंस में क्यों नहीं रह पा रहे हैं, फोकस्ड क्यों नहीं रह पा रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्यों नहीं ये पर्सन फोकस्ड रह पा रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके, थोड़े से इनपेशेंस दिखाई देते हैं मुझे आपके पर्सन के अंदर। एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि पर्सन जितनी मेहनत कर रहा है, जितना काम कर रहा है ना, उतना इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये बहुत डिस्टर्ब है, खुद से ही डिसअपॉइंटेड है, खुद के ऊपर ही इनको गुस्सा आता है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ या बहुत कर रही हूँ, लेकिन मुझे उस तरीके के रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन परेशान है। इस वजह से मतलब लाइक ये चीज़ इनको ना डीमोटिवेट कर रही है एक्चुअली, ठीक है। तो इस वजह से परेशान है। इस वक्त की इनकी एनर्जी ये ऐसी है कि अगर आप भी इनको या आप या कोई भी अगर इनको बात करने का ट्राई करेगा ना, कोशिश करेगा, तो ये इंसान इरिटेट होंगे क्योंकि ऑलरेडी इनको टेंशन हो रही है या फिर ये डिसअपॉइंटेड है खुद से ही कि मैं जो चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे जितना कि मुझे मिलने चाहिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई देती है। तो इस वक्त ये अपने ही उसमें उलझे हुए हैं, अपने ही पर्सनल प्रॉब्लम्स में। ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, मैं इतना कर रहा हूँ। देखो डिस्टर्ब हर इंसान होता है जब कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और जब उसको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो डिसअपॉइंटेड होता है, इरिटेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है, डीमोटिवेट भी होता है इंसान। तो ये इस तरीके की एनर्जी में जहाँ ये अभी इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोच पा रहे, उतना ज़्यादा रोमांटिकली नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें करें तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड आई थिंक इस इंसान को पता है कि अगर ऐसी एनर्जी में रह कर के उन्होंने आपसे डील किया तो फिर रिश्ता भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन इनके काम की वजह से जो होगी वो हो सकता है आपके ऊपर निकल जाए। तो इस वजह से भी उस इंसान का ये कि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही सही है, वरना कहीं चीज़ें मैं और ज़्यादा ख़राब ना कर लूँ, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन की बताइए। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी आई है आज जो मैं देख रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वाओ, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन ना 2 ऑफ पेंटिकल से जगलिंग कर रहे हैं। तो लेट्स सी, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ एक बार। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किस चीज़ को लेकर के पर्सन जगलिंग कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके लेट्स सी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस। देखो 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस की बात करता है, यहाँ भी बैलेंस की बात हो रही है और 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर बैलेंस की ही बात कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते वो यही है कि आपके जो पर्सन है अपने वर्क और इस रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप अब जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो और इनका जो काम है वो, दोनों में ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक बैलेंस बना लेंगे, ठीक है, लेकिन ये उस बैलेंस को भी बना नहीं पा रहे हैं। इनके दिमाग में ये बात कैसे आ रही है कि इनको बैलेंस करना चाहिए रिलेशनशिप और अपने करियर को, प्लीज़ बताइए। ये बात इनके दिमाग में, ये थॉट कैसे आ रहा है, इसके पीछे क्या है? हाँ, डेथ एनर्जी आ गई। इसके पीछे ये है, इस इंसान को डर है कि अगर मैंने बैलेंस नहीं किया तो हो सकता है कि मैं रिलेशनशिप खो दूँ,
ठीक है। अगर मैंने ध्यान सिर्फ उठा कर के अपने करियर पर ही लगा दिया, या जो मैं चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में अगर उसी पे लगा दिया, तो हो सकता है कि मैं रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खो दूँ। हो सकता है आप हमेशा के लिए उनकी लाइफ से चले जाओ, हो सकता है ख़त्म हो जाएं चीज़ें। तो ये जो सबकॉन्शियसली डर आ रहा है उनके मन में, इसीलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ क्यों ना एक बैलेंस बनाया जाए, काम में और आप में, रिलेशनशिप और अपने काम को बैलेंस किया जाए। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको खो देंगे। ये डर इस इंसान के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है सोच रहे हैं बैलेंस करने के बारे में आपके साथ चीज़ों को, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर मैं थोड़ी सी और चीज़ें देखना चाहूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। ये आया था या इसी को आना था, ये आ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान को ना ऐसा लगता था कि इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता था, और अभी तक जो एनर्जी आ रही थी वो यही आ रही थी कि पर्सन आपसे दूर हुए हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते किसी भी तरीके की। तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इन्होंने आपसे दूर जाके भी देख लिया तो इनको ये समझ में आया कि आप उनको इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो जितना अदर चीज़ें हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। सो आई थिंक जैसे ये इंसान ना धीरे धीरे भी समझ रहे हैं कि लाइक रिलेशनशिप वैसे भी मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो रहा हूँ, मुझे लग रहा था वो ही कर रही है या वही कर रहा है, लेकिन अभी मैंने उससे दूरी बना ली है तो अभी भी मुझे समझ आ रहा है कि मैं फिर भी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। इनको लगता है कि आप उनको स्ट्रेस देते हो, उनको लगता है कि आप उनको जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो या परेशान कर रहे हो, लेकिन वो उन्होंने ये चीज़ देखी, उनको लगता है कि अगर आपसे दूरी बना लेंगे ना तो वो ज़्यादा अपना वक्त दे पाएंगे अपने काम पर। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि यार वो उससे तो दूर हो गया या हो गई, लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पा रहा अपने काम पर ध्यान, तो इसलिए वो आपकी तरफ वापस से आने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, मैं रिलेशनशिप भी खो दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मन में आ रही है, इस वजह से ये आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे क्योंकि अब इनके दिमाग में चीज़ चल रहा है कि आपके साथ बैलेंस कर ले, बढ़िया है। अब डर लगने लगा है इस इंसान को, डर रहे हैं ये कि कहीं ये आपको खो ना दें हमेशा के लिए, तो इसलिए ये पर्सन डर रहे हैं आपसे, ठीक है। या जो ये चीज़ें कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, उससे डर रहे हैं। इस डेक से भी मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं। अलोननेस, अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, कॉम्प्रोमाइज़ भी है, ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं अभी। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्या कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है? प्लीज़ क्लैरिफाई। स्टार, ये आपकी है, तो ये आपकी है। तो देखो एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको, अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत एडजस्ट करने की भी कोशिश की है अपनी तरफ से, आप जितना कर सके हो आपने उतना किया है। पहले तो आपको एक चीज़ है कि आपके मन में ऐसी चीज़ें आती होंगी कि दी मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया और बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए, लेकिन फिर भी मुझे इस रिश्ते में वो नहीं मिला जो मैं चाह रही थी या जो मैं डिज़र्व करती थी या करता था। यूनिवर्स आपको सबसे पहले तो यही कह रहे हैं कि आप होपफुल रहिए, आपके जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस रहे हैं, जो भी आपकी मेहनत रही है वो वेस्ट नहीं गई है, उसका रिज़ल्ट, उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप होपफुल रहें, उसके लिए पॉजिटिव रहें। दूसरा, आपके पर्सन की एनर्जी जो बताती है वो ये कि आपके पर्सन भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने वाकई बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है उनके लिए, आपने उनका बहुत वेट किया है, आपने उनके बिना, आपने उनके इंतज़ार में भी समय बिताया है, आपने उनका बहुत टाइम से इंतज़ार किया है, हमेशा उनका वेट ही आप करते रहे हो। तो जैसे उस इंसान को भी ये चीज़ फील हो रही है कि
आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और वो ये सोचते हैं कि अगर इतना चाहने वाले इंसान को मैंने खो दिया तो फिर क्या होगा। अभी तो मैं उससे मुंह फेर रहा हूँ या अभी तो मैं उससे मुंह फेर रही हूँ, बट अगर इन फ्यूचर उसने मुझसे मुंह फेर लिया तो क्या होगा। तो ये अकेले में बैठ करके ये सोचते हैं कि अभी तो मैं मुंह फेर रहा हूँ उससे, मैं बात नहीं कर रहा, मैं भाव खा रहा हूँ, मेरे सपने, मेरे गोल, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। लेकिन जिस दिन मैं उसकी तरफ गया और उस दिन उसने मुझसे मुंह फेर लिया, यानी कि 4 ऑफ कप्स, जहाँ पर वो कप ऑफर किया जाता है लेकिन वो इंसान का ध्यान नहीं होता, वो ध्यान नहीं दे रही होती है, दे रहा होता है। तो इनका ना वो चीज़ अब दिमाग में चलने लगी है कि फिर क्या होगा। इतना चाहने वाला इंसान जो मुझे इतना चाह रहा है, यानी कि मेरे व्यूवर्स, ठीक है, आप उन्हें इतना चाह रहे हो, आप उन्हें इतना पसंद कर रहे हो और ऐसे इंसान को खो दें तो फिर क्या होगा। तो अकेले में बैठ के उनको इस तरीके के ख्याल आते हैं, इस तरीके से वो फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो अगेन 2 ऑफ कप्स आया है और यही जो थॉट्स है ना वो उनको आपकी तरफ वापस से लेकर के आ रहे हैं कि यार चल देना चाहिए अब, क्योंकि हो सकता है कि मैं सब कुछ ही खो दूँ अपनी लाइफ में, क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे अब आगे आपके साथ रिश्ते में बैलेंस बनाने की, कि आपके साथ एक बैलेंस बनाएं। ठीक है, अपने काम पे भी, अपने काम के लिए भी टाइम, आई थिंक आप ये आपके साथ ना एक टाइम बना सकते हैं कि हम इतना बात करेंगे एंड ऑल। तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि अपने काम के लिए भी निकालें और आपके लिए भी टाइम निकालें, तो उसकी ये कोशिश करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है, इन्होंने आपको इग्नोर भी बहुत किया है, मुझे लगता है आपने उनसे बार बार बात करने की कोशिश की लेकिन या तो इन्होंने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया या आपके मैसेजेस को सीन करके छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें इस इंसान ने की हैं, बट अब ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया और थंडरबोल्ट, प्लीज़ क्लैरिफाई स्किज़ोफ्रेनिया। हायरोफेंट, टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थंडरबोल्ट, ये हायरोफेंट सन की एनर्जी है, हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर मिलेगा इनकी तरफ से, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कमिटमेंट को लेकर के तो अभी श्योर नहीं है ये पर्सन। ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर आप कमिटमेंट वगैरह को चाह रहे हो इनसे तो आपको कन्फ्यूज़न वाला ही आंसर मिलेगा। बाकी यहाँ पर सन की एनर्जी है टावर के साथ, आपके साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं इस इंसान के, ये उनको डेफिनेटली सही करने की कोशिश करेंगे। यस, नाइट ऑफ कप्स भी है। तो ये पर्सन जो है आपके साथ क्लियरिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें क्लियरिटी नहीं है। इन्होंने आपको घोस्ट किया है, मे बी आप में से कुछ लोगों की एनर्जी से कि आपके पर्सन ने आपको घोस्ट किया था, तो ये आपको आके क्लियर करेंगे ये चीज़ कि एग्जैक्टली इन्होंने ऐसा क्यों किया था। ठीक है, अगर किसी तरीके के ट्रस्ट इशू चल रहे हैं तो वो भी ये पर्सन क्लियर करेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा एक क्लियरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे। ठीक है, आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे इनसे रिलेटेड कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन उनके आंसर्स आपको देंगे। ठीक है, तो ये उनके आंसर्स देने के बारे में आपको सोच रहे हैं। बट कमिटमेंट रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न भरा ही आंसर मिलेगा, जहां आप देखोगे कि ये पर्सन के पास क्लियरिटी नहीं है या वो क्लियरली इस बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। अवेयरनेस, किस चीज़ को लेकर के हो रहे हैं इनको अवेयरनेस, प्लीज़ क्लैरिफाई यूनिवर्स। ये पर्सन किस चीज़ को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई, किस चीज़ को लेकर के अवेयर हो रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, अगेन यहाँ पर क्लियरिटी का कार्ड है।
एट ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि कुछ चीज़ें, जैसे एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या बताता है कि जो जैसे कोई इंसान अपने मन से मान ले कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। ओके, सो मिल गया आंसर। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि आपके पर्सन को जो लग रही थी ना चीज़ें, सी एट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अवेयरनेस किस चीज़ को लेकर के आ रही है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप उनकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है, आप उनको डिस्ट्रैक्ट करते हो, इस वजह से वो आपसे दूरी बना रहे थे। लेकिन अब वो अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि नहीं, आप डिस्ट्रैक्शन नहीं हो उनकी, आप उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। उनको ऐसा लगता था कि आपकी वजह से वो चीज़ों पे टाइम नहीं दे पा रहे, बट अब उनको ये समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के पर्सन अवेयर हो रहे हैं। तो उनको बहुत सी चीज़ें लगती थी कि आपकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, बट उनको अब क्लियरिटी मिल रही है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें रीज़न आप नहीं हो, ठीक है, उसमें रीज़न उनकी अदर प्रॉब्लम्स है वो हैं, तो आप रीज़न नहीं हो। इस चीज़ को लेकर के वो अवेयर हो रहे हैं। ओके, एक और चीज़ उनको समझ में आ रही है, ये काफ़ी मेच्योर थॉट आई थिंक उस इंसान के दिमाग में आ रहा है कि यार लाइफ है, अगर ऐसे मैंने किया जैसे उनके दिमाग में आ रहा है, ये लाइफ है और इसमें ना जैसे मजिशियन है, उसके पास क्या है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, कप भी है और वॉन्ड भी है, यानी उसके पास सब कुछ है। तो एक लाइफ है और एक इंसान है, तो उसको हर रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज़ को मैनेज करना ही पड़ेगा, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार मैं इस पे ध्यान ना दूँ और इस पे ध्यान दूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान ना दूँ और सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दूँ, आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाएगी। सिर्फ पर्सनल लाइफ पे ध्यान दूँ, प्रोफेशनल लाइफ पर ना दूँ, वो ख़राब हो जाएगा। दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। वो ज़रूरी है कि मैं दोनों साइड ही अपना एक ध्यान दूँ और दोनों साइड के लिए मैं टाइम निकालूँ। तो इस इंसान को ना ये भी अवेयरनेस आई है कि लाइक ऐसा नहीं हो सकता है, एक टाइम पे जाके भी मुझे चीज़ों को बैलेंस ही करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अभी करूँ, ठीक है। और इनको एक डर भी आ गया कि अगर अब बैलेंस नहीं किया तो मैं उसको खो भी सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस आई है उनको क्योंकि किसी ने उनको गाइड किया है, ठीक है, किसी ने तो उनको ये चीज़ गाइड की है, किसी ने उनको ये चीज़ बताई है कि देखो ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो तुम्हें थोड़ा सा सोच समझ के और संभल के चलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हें बैलेंस करना ही पड़ेगा, तो तुम आज चीज़ों को क्यों ख़राब कर रहे हो। तो ये किसी ने इनको गाइड किया है, जिसके बाद इनको ये अवेयरनेस आई है, जिसके बाद ये अवेयर हुए हैं कि हाँ, जैसे इनके दिमाग की बत्ती जली कि हाँ यार ये तो बात सच है, मैं गलत जा रहा हूँ यहाँ पर या गलत जा रही हूँ, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।